मंदिर में आस्था रखने वाले सभी भाइयों को शुभकामनाएं, सभी बहनों को शुभकामनाएं और उन लोगों को शुभकामनाएं जिनको सिर्फ मंदिर चाहिए था। अब मेरा सवाल उनसे ये है कि मंदिर तो मिल गया, अब क्या आप बेरोजगारी पर बात करेंगे? क्या आप महिलाओं की सुरक्षा पे बात करेंगे? क्या आप देश के अन्य मुद्दे, जो हसदेव जंगल जो काटा जा रहा है, क्या उस पर बात करेंगे? क्या आप दलित, आदिवासी, ओबीसी की बात करेंगे? क्या आप किसानों की बात करेंगे? अभी हम मंदिर की तो बात कर ही रहे हैं, हसदेव जंगल की बात नहीं कर रहे। आपको पता ही नहीं है कि जो चीज़ हमें ऑक्सीजन दे रही है, जिसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते, उस चीज़ को तो हम बचा नहीं रहे। और जो इंसान की ज़रूरत ही नहीं है, जो सिर्फ एक तथाकथित एक जाति के लोगों की ज़रूरत है, उसको हम बचा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि रामायण में एक बात चल रही थी कि राम जी ने वनवास काटा और वो क्षत्रिय थे, और जो सीता को उठा के लेके गया वो ब्राह्मण था। उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई और बीच में मारा कौन गया? आदिवासी लोग, जो उस टाइम के आदिवासी कह सकते हैं। और राम सीता को सही सलामत लेके अयोध्या चले गए वापस। इस बीच में SC, ST और OBC इनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अभी जो झारखंड में आदिवासी इतने बड़े जोर शोर से विरोध कर रहे हैं जंगल को बचाने का, अब मुझे ये बताइए कि ऑक्सीजन सिर्फ आदिवासी लोग ही लेते हैं क्या? या उन्हीं को ऑक्सीजन मिल रहा है, या हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले रहे? अब एयर क्वालिटी इंडेक्स देख रहे हैं दिल्ली का कि क्या हाल है, लेकिन उससे किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि क्या हाल है, कि क्या करना है, कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, क्या नहीं होता। क्योंकि हमें तो बचपन से सिर्फ धर्म के बारे में सिखाया गया है कि सिर्फ धर्म के मुद्दे पर बात करिए, और इंसान भी उसी मुद्दे पर बात करता है जिस मुद्दे की से थोड़ी बहुत समझ होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जानते ही नहीं है। अभी अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में ना एक हसदेव नाम का जंगल है, जिसमें करीब 2.5 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। और किसके द्वारा, ये भी आपको मैं बता दूं, जो हमारे नाम नहीं लेना चाहता मैं, हमारे मोदी साहब हैं, उनके जो बहुत ही प्रिय मित्र है अडानी साहब, उनके समूह द्वारा जंगल काटा जा रहा है। और इसमें वहाँ पे कोयले की खदानें बनाएंगे, पेड़ काट देंगे और खदानें बनाएंगे और पैसा कमाएंगे। और वो पैसा किसकी जेब में जाएगा? भारत सरकार की जेब में नहीं जाएगा, वो वापस घूम फिर के आपके पास नहीं आएगा। वो पैसा सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के पक्ष में जाएगा, जिसको अडानी कहते हैं। तो अभी मेरी सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि सब के सब लोग अब मंदिर से ध्यान हटाइए। मंदिर बन चुका है, अब कृपया करके झारखंड की तरफ आइए, सेव हसदेव करके ट्रेंड चलाइए, या फिर पोस्ट डालिए, या फिर बात करिए कम से कम। और उन आदिवासी के साथ खड़े होकर के ये उन्हें कहिए कि सिर्फ सांस आप नहीं लेते, हम भी यहाँ सांस लेते हैं। और ये प्रकृति को बचाना, जंगल को बचाना, इस नेचर को बचाना हमारा भी धर्म है, हमारा भी कर्तव्य है। सब आगे आइए और कहिए कि अब हम महिलाओं की बात करेंगे, अब हम देश में शिक्षा की भी बात करेंगे। अब कृपया करके ये कहिए कि हम देश में रोजगार पर बात करेंगे। कृपया करके ये भी कहिए कि अब हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, हम अब संविधान की बात करेंगे।